दोस्तों, क्या आपका भी प्रोग्रेस उस ठहरे हुए पानी की तरह रुका हुआ है जिसे आप एक गति देना चाहते हैं, जिसमें आप एक लहर लेके आना चाहते हैं? तो मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप उसको एक बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसमें से फर्स्ट स्टेप है बीइंग सोशल। आपको सोशलाइज होना है, लोगों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप करना है। दोस्तों, आपने यह बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ही इसेंशियल है उसे लैक करते हैं, और वो है लोगों के बीच हमारा कनेक्शन। हम कई बार ये फील करते हैं कि हम लोगों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही वीक पॉइंट है हमारा, और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको वर्चुअल होना कम करना पड़ेगा, अपने फ़ोन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा और लोगों के बीच कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा आपको, और उनसे एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी होगी। उनके साथ सेंसिटिव होना पड़ेगा आपको, और ये देखना है कि उनके लाइफ में क्या कमी है। अगर आप उससे दूर कर पाते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। दोस्तों, ये इतना पावरफुल स्किल है जिसे हर किसी को इसे एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप देखेंगे कि बाकी के स्किल आपके धरे के धरे रह जाते हैं। आप सपोज कीजिए आप एक बहुत बड़े एथलीट हैं, लेकिन अगर आप अपने टीम के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, फिर आप विन कैसे करेंगे मैच को? इसी तरह से हमें, अगर हम सोशल नहीं हो पाते हैं, लोगों के बीच एक हमारा संबंध मजबूत नहीं रहता है, तो हम उसका बहुत बड़ा लॉस झेलते हैं। ये आप अपने वर्क फील्ड में देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ही एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाते हैं, और वे अपने वर्क को इंजॉय करते हैं। उन्हें कभी नहीं लगता कि वे काम कर रहे हैं, वे अपने काम को प्लेफुल मोड में इंजॉय करते रहते हैं। तो वो है उनका स्किल। अपने उस स्किल के वजह से, लोगों के बीच कनेक्ट होने की वजह से, लोगों के अराउंड एक फास्ट बॉन्डिंग क्रिएट कर पाने की वजह से अपने उस लाइफ को वो इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल और इसेंशियल स्किल है जिसे आपको एक्वायर करना ही चाहिए। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अगर एवरी फील्ड में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको इस क्वालिटी को एक्वायर करना ही चाहिए। दोस्तों, अगला जो मोस्ट पावरफुल स्किल है वो है लव ऑफ लर्निंग। हम में से अधिकांश लोग ये देखते हैं कि हमारा कॉलेज ख़त्म तो हम अपना पढ़ना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, और ये बहुत लोगों के माइंड में तो ये बात आ जाती है कि अब हमारे लिए पढ़ाई का क्या काम, अब हमने अपने जॉब पर फोकस करनी है और अपना ड्यूटी अच्छे से करनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में लर्निंग के प्रति प्रेम नहीं है तो आप नए नए चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे? याद कीजिए अपने बचपन का वो दिन जहाँ आप कितने क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को सीखते थे, उसे इंजॉय करते थे और उसके लिए बहुत ईगर उत्सुक रहते थे। फिर
एज बढ़ने के साथ साथ हमारे उस स्किल के साथ क्या हो जाता है, हम उसे क्यों गिव अप कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ड्रॉबैक है कहना चाहिए। इस स्किल को हमें अलाइव रखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है और वो है आप में एक कमी देखी जा सकती है इस फील्ड में, वो है कि आप किस चीज़ का, किस फील्ड का नॉलेज लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वर्क रिलेटेड ही नॉलेज लें, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फील्ड का नॉलेज ले सकते हैं जो आपके कैरियर में, जो आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। दोस्तों और एक बात है कि जब जब आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना होता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ नए चीज़ों को, नए स्किल, नए टैलेंट को एक्वायर करने में आपको बहुत पेन होता है, यानी कि आपको बहुत कष्ट होता है। और अगर आप उस कष्ट को एंजॉय करने लग गए, उसे आप प्लेफुल मोड में करने लग गए, फिर आपके लिए किसी भी चीज़ को लर्न करना आसान हो जाएगा। और आपने ये देखा होगा कि जो व्यक्ति नए नए चीज़ों को लर्न करता है उसके पर्सनालिटी में एक अलग सा अंतर देखा जा सकता है, जो एक बोलना चाहिए कि फ्रॉग इन द वेल की तरह नहीं होता है, यानी कि कुएं के मेंढक की तरह नहीं होता है। उसे बहुत सारे फील्ड का नॉलेज होता है, तो वो व्यक्ति अलग से आउटस्टैंड करता है अपने कम्युनिटी में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने ग्रुप में। तो इस तरह से आपको इस स्किल को भी मस्ट है यार, ये इसे आपको एक्वायर करना ही चाहिए। ये इसके लिए अपने दिल में प्यार जगा के रखिए, चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहिए और उसके लिए आप कमिटेड रहिए, टाइम डिवोट कीजिए और बिट बाय बिट, डे बाय डे आप कुछ इम्प्रूव होते चले जाएंगे, फ़र्क आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। दोस्तों और तीसरा, इसके बाद है तीसरा इम्पॉर्टेंट स्किल, जो कि इन दोनों स्किल पर भी हावी हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस स्किल को अटेंड नहीं करते हैं तो शायद इन दोनों चीज़ों को भी अटेंड नहीं कर पाएँ, और वो है बीइंग पेशेंट। आपको धैर्यवान बनना है, धैर्य रखना है। देखिए दोस्तों, आज के जो फास्ट चेंजिंग, फास्ट ग्रोइंग टाइम में क्या हो रहा है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है और हम ये चाहते हैं कि चीज़ें यूं चुटकी बजाते हो जाए। हमें किसी भी चीज़ के लिए वेट करना बहुत ही बोर्डम फील होता है, बहुत ही हम डिस्करेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। अरे यार हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। इवन आपने देखा होगा कि अगर आप एक एटीएम के लाइन पे भी खड़े हैं ना, तो व्यक्ति को एक विड्रॉल करने में सिर्फ 2-2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं, लेकिन उस बीच में हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि उसे डिस्टर्ब भी करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बोला जाए तो ये समय का जो इम्पैक्ट है ना, वो हमारे ऊपर आ गया है। हम चाहते ही हैं जैसे कि कोई भी चीज़ों के लिए मोबाइल या इंटरनेट पे भी सर्फ करते हैं और उसे डाउनलोड होने में वक्त लगता है, तब भी हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रही है, जल्दी क्यों नहीं हो रही है। और इसी के अपोजिट आप ये बात सोचिए, आज से 10 साल 15 साल पहले लोग लाइब्रेरी जाते थे, कितना पेशेंटली वहाँ बैठ के चीज़ों को
पढ़ते थे, अनुभव करते थे और जितना उसमें लगन और जितना समय मेहनत देते थे ना, उतना ही ज़्यादा वो ब्रेन में स्टोर होता था और परमानेंटली स्टोर हो जाता था। लेकिन जब चीज़ों को हम लर्न करने में समय नहीं देंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ें जितनी फास्ट वे में हमारे ब्रेन में आएंगी, हो सकता है उसी फास्ट वे में हमारे ब्रेन से वे बाहर भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों क्वालिटी, तीनों पर्सनालिटी ट्रेट कैसा लगा? बीइंग सोशल, लव फॉर लर्निंग एंड बीइंग पेशेंट। क्या ये तीनों चीज़ें हमें अपने पर्सनालिटी में होनी चाहिए? ये तीनों स्किल को हमें एक्वायर करना चाहिए? क्या ये हमारे सक्सेस में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। अगर ये बातें आपको सार्थक लगी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप ऐसे ही कुछ वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।